गौर करिए भाइयों, कुछ लाइनें वीर छंद तर्ज आल्हा के माध्यम से आपके बीच में राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से लेकर के चल रहा हूं, जिसके लेखक पासी समाज के सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजकुमार पासी जी हैं। और ये जो लोकगीत है ये पासी समाज में जो हुआ करते थे, पासी मंगता, जो सरंगी बजा बजा करके लोगों को राजा महाराजाओं का इतिहास सुनाया करते थे, आज वो विलुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। तो लोग बताया करते थे उनके राज्य का वर्णन और कैसे उनको सुरापान कराया लोगों ने, उनका राजपाट में लूटपाट किया गया। आइए चार लाइनें पासी समाज को पुनः संदेश देने के लिए, गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाने के लिए गौर करिएगा। मितान मितौली के राजा रहे और हंसा महोली बसे सुख राशि। मितान मितौली के राजा रहे और हंसा महोली बसई सुख राशि। खैराबाद के थे और छितिया छीता थे रजपासी। मितान मितौली के राजा रहे और हंसा महोली बसई सुख राशि। खैराबाद के थे और छितियापुर के निवासी। अरे लखनऊ को लाखन भूप बसाए और विद्या के कुशल रहे जो राशि। कैसे बलवान ये भूप रहे, इतिहास सुनावती उनके पासी। जाति नहीं ये उपाधि रही, अरे जाति नहीं ये उपाधि रही, बलधारी कहें उनको सब पासी। और सचिन छीता रहे छितियापुर के, खैरा करीन खैराबाद आबाद। आल्हा उदल ये मारे काटे, लूटे सारे खजाना यार। कैसे सोते समय महाराजा सीतापासी की हत्या की गई, याद करो। खच्चर घोड़न गधे लादे और गए थे कनौजी के राज। ध्वस्त कर दिया महला दू महला, नष्ट हुआ छितियापुर भाई।
खंडहर बन गए खैराबाद के, किला अब हूं का पलट दिखाई। शिक्षित हुई के का बनौर संगठित, खोए गौरव का लीजय पाई। बिन शिक्षा के ज्ञान न मिली है, बिना संगठन के नहीं काम। संख्या बल है लोकतंत्र में, संख्या बल है लोकतंत्र में। दीजय भेद का सभी बिसराय, महोली के शासक हंसा पासी रहे। महोली गढ़ में उनका किला हुआ करता था। एक गौरवशाली इतिहास की चंद लाइनें आपके बीच में रख रहा हूँ। इस इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करिए, समाज में चेतना पैदा करिए। यही चेतना आने वाले समय में आपके समाज को ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। हंसा वीर महोली के राजा, किला महोली गढ़ मेरे सरनाम। दगाबाज यही वंश राजा ने, हंसा को वीरन का लियो फसाए। आज याद रहे भाइयों, नौजवान साथियों, ये दगाबाज एक हरिवंश भूप आया जो गुजरात तरफ का था। हंसा पासी महोली गढ़ में राज करते थे और हरिवंश भूप को जब महोली राजा हंसा पासी ने हराया और शर्त रखा कि अपनी लड़की जो उसकी थी चंदा, जिसका नाम था, बड़ी सुंदर लड़की थी देखने में। कैसी लड़की थी? बड़ा सुंदर रूप, जैसा नाम वैसा रूप, नाम था चंदा। और शर्त रख दी कि इसके साथ मैं विवाह करूंगा। हरिवंश भूप ने कहा हार जाऊंगा तो ब्याह कर दूंगा। तो जब हार गया युद्ध में तो राजा ने कहा अब हम बारात लेके आऊंगा, अपनी लड़की की शादी के लिए तैयार हो जा। लेकिन भाइयों, दुश्मन, बेविचारी, चोर और जुआरी ये अपना दाव नहीं कभी चूकते हैं। राजा को समझ में आया कि लड़की के साथ विवाह कर देगा। राजा समझ नहीं पाए षड्यंत्र क्या है, चाल क्या है। भाइयों, इन्हीं तमाम कारणों के आपका राजपाट ध्वस्त हुआ। इसलिए आज भी वो षड्यंत्र आपके बीच में चल रहे हैं। अलग अलग तरह से उनको समझने को, उनको परखने की शक्ति अपने भीतर पैदा करिए। बड़ी सुंदर बेटी है वंश भूप की, नाम है चंदा, जैसा नाम वैसा रूप। सोने सो मुखार बिंदु शोभऊ कहीं ना जाए। कैसा रूप है लड़की चंदा का? सोने सो मुखार बिंदु शोभऊ कहीं ना जाए। हिरणी से नैन जाके खंजनाऊं शरमाए।
जा की इतनी लंबी नागिनिया सी लहराए। के सजा के इतने लंबे नागिनिया सी लहराए। कमर जा की इतनी पतली केला की बनाए नाए। बोली जा की इतनी मीठी जाती कलेजो छाले। कहाँ तक बताऊं, बड़ी सुंदर है चंदा। बोली जा की इतनी मीठी तो शरमाए। यौवन चक्र बाक लख के आनंद घबराए। लड़की चंदा को ब्याहने के लिए चल दिए महाराज हंसा पासी। समझ नहीं पाए। क्या हुआ भाइयों, कैसे पूर्वज मारे गए, वो दर्दनाक इतिहास तुम्हें किन शब्दों में सुनाऊं। अरे करो कपट को प्यार बरायत द्वारे बुलवाई। हाँ, करो कपट को प्यार बरायत द्वारे बुलवाई। चंदा बिटिया के ब्याह की ऐसी। चंदा बेटी का ब्याह करूं ये मन में ठहराई। कि राजा समझ नहीं पाए। लाला नीरज कि राजा समझ नहीं पाए। है घटिया ये व्यक्ति चाल ये जाने नहीं पाए। सभा के बीच में गाता हूँ पासी पुरखों की दुर्गति की कथा सुनाता हूँ। राज था वैभवशाली वो सोरे हो गया अस्त सितारा जाने कहाँ पे वो। क्या किया उस हरिवंश ने पता है? जहर को शरबत घोली लियो। शरबत में जहर मिला दिया। जहर को शरबत घोली लियो। भैया संतोष, जहर को शरबत घोली लियो। और जितने बाराती आए सबको यार पिलाई दियो। जहर का शरबत बनवा लिया पापी ने और जितने बाराती गए थे सबको पिला दिया। जहर को शरबत घोल लियो। जितने बाराती आए सभी को जाई पिलाई दियो। अब बुद्धि काम नहीं कर रही, जहर ने हमला कर दिया। क्या हुआ, जवान सब गिर गए। और शराब से दूरी बनाओ लोगों, या शराब बड़ी घातक है। बचे हुए सैनिकों को शराब के नशे में कर दिया। कुटिल ये चाल बड़ी भाई, कुटिल ये चाल बड़ी भाई। महाराज हंसा पासी गए धोखा अब खाई।
याद रहे भाइयों बहनों समाज के लोगों, ये मार्शल समाज यूं ही वीरान नहीं हो गया। जब बुराइयां आज पनपती चली जा रही, इन्हें समाप्त करो। भाइयों, जहर मिला दिया, शरबत पिला दिया, बाकी बचे सिपाहियों को शराब पिला दिया, नशे में हो गए, बाकी खत्म हो गए। और इधर क्या किया हरिवंश ने, जिस समय पता चला चंदा को हंसा पासी आ गया है पालकी लेकर विदा कराने के लिए, कि खबरी गौ ने की आई, खबरी गौ ने की आई, चंदा को पड़ी गौ फीको रंग खबरी। अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी। हरिवंश हंसने लगा, कहने लगा, लड़की तू पागल हो गई? अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ शादी कर दूंगा? अरे आज से यहाँ कोई जिंदा बच करके जाएगा नहीं, शादी कौन करेगा? खबरी गौ ने की आई, चंदा को फीको पड़ी गयो रंग। आज पालकी में लड़की चंदा की जगह पर एक पहलवान बिठा दिया, जेवर पहना दिए, औरतों कपड़े पहना दिए, नाक कान छेदवा दिए, पहलवान को बिठा दिया पालकी के भीतर और विदा कर दिया। हरिवंश से कहा जाओ ले जाओ। धोखा खा गए राजा और जान नहीं पाए क्या हुआ। जैसे ही आज राजा ने पालकी के भीतर कदम रखा और बैठने के लिए किया, वो पहलवान तैयार बैठा है कटारी हाथ में लिए, और जैसे ही राजा ने पालकी के भीतर कदम रखा, हुआ क्या? अरे तब ही वह पहलवान ने हाई तलवारियों बिरन चलाई। गई कलेजा चीर रे, गजब हो गया। गई कलेजा चीर रे, हाय गिरे धरन गस खाई। महाराज प्राण हंसा के उड़ गए हैं और नीचे गिरी है लाश, होश सब ही के उड़ गए हैं। कैसी हुई गई दगा तुमने जान पाई, कैसी हुई गई, कैसी हुई गई दगा तुमने जान पाई, कैसी हुई गई। मार्शल समाज के लोगों, ए पासी समाज के लोगों, तुम जान पाए कैसी हुई गई दगा तुमने जान पाई, कैसी हुई गई। करी के चालाकी या पुरखा है मारे,
कैसी हुई गई धागा तुमने जान पाई, कैसी हुई गई। राधे कैसेट के माध्यम से आनंद राज हरदोई चैनल को आगे बढ़ाते रहो। ये मेरा नहीं तुम्हारा अपना, इस पूरे समाज का चैनल है। निरंतर नई जानकारियों को पाने के लिए, ऐसे तमाम बातों को जानने के लिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। आने वाले समय में बड़ी विलक्षण चीज़ें तुम्हें देने के लिए लोगों जा रहा हूँ। तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारे इतिहास से तुम्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। भटकने की कोशिश मत करो, जुड़ जाओ, तुम्हारा यही अंतिम पड़ाव है। सचिन भैया ने ढोलक बजाई, लाल बहादुर ये आर्गन बजाई, नीरज हमारे परम शिष्य जो आज चिमटा वादक की जगह पे हमारा साथ दे रहे। कैसी हुई गई दगा तुमने जान पाई, कैसी हुई गई। संतोष भैया हमें प्राणों से प्यारे, कुशेंद्र रावत मेरे नैनों के उजाले, अगर तुम्हारे पुरखों के साथ धोखा नहीं हुआ होता तो समाज के बराबर कोई समाज नहीं होता। बिखरे हुए लोगों एक जगह आ जाओ, आनंद राज की बात मान लो, आपसी कला को त्याग दो, भाई भाई लड़ो मत, प्यार पैदा करो। प्रेम के द्वारा दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। तुम्हें गुरुवर रहे समझाई है धीरे धीरे, तुम्हें गुरुवर रहे समझाई है धीरे धीरे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और 10 लोगों को भेजकर इस महापुण्य के भागीदार बनो। और इस घटियाई फिर से ना हो, इसलिए एकत्रित हो जाओ, अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच पे चलो, कमाओ खाओ, अपने परिवार के लिए जियो। लेकिन जो लोग जागरूक हो गए हैं वो अन्य लोगों को जगाने का काम जरूर करो। उतना भी नहीं कर सकते हो तो हमारी वाणी को सुनाने का काम ही उनको करो। ये भी एक पुण्य का काम है, इसके भागीदार बनिएगा। हमने ज्ञान की ज्योति जलाई है धीरे धीरे, हमने ज्ञान की ज्योति जलाई है धीरे धीरे। इन तमाम बातों पर अमल करिएगा, अपनी खोई हुई विरासत को संजोने का काम करिएगा। इसी से हमारा और आपका जीवन धन्य होगा। सभी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद, हृदय से आभार। शिव कुमार भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वादक साथियों को धन्यवाद, हृदय से साधुवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सहयोगकर्ताओं को, आर एस राज जी,
लखनऊ से जिन्होंने सहयोग किया, सामाजिक चेतना का काम कर रहे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।